डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब एडवांस मैथ। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिट ऑफ फंक्शन। क्या है लिमिट ऑफ फंक्शन? यानी फलन की सीमा। क्लास 11 में एक चैप्टर है लिमिट ऑफ फंक्शन, यानी फलन की सीमा। यानी फलन की सीमा जो है, ठीक, वो चैप्टर आपका है। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट यानी लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो लेट्स, हमने एक फंक्शन ले लिया आपका एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1। हमने आपका फंक्शन क्या ले लिया, एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1, ठीक है। क्या फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स प्लस 1। अब हम एक हमारा फंक्शन है, अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। यानी एक्स इज इक्वल 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 1 इज इक्वल 1 प्लस 1 इज इक्वल 2, और एक्स इज इक्वल 2 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ 2 इज इक्वल 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, और एक्स इज इक्वल 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू एक्स ऑफ एफ ऑफ 3 इज इक्वल 3 प्लस 1 इज इक्वल 4, ठीक। तो ये हमारा नॉर्मल फंक्शन है, ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है। इस प्रकार हम देखो x इज इक्वल 1 पर हमने इस फंक्शन की वैल्यू क्या फाइंड की, f ऑफ 1 इज इक्वल 2। x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 3, और x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे हम x का मान डालते हैं उस हिसाब से हमारा फंक्शन का मान भी बढ़ रहा है, ठीक। अगर हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, हम फंक्शन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप ये कहेंगे, जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू नॉर्मल तरीके से कहा सकते हैं तो हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। जब हम किसी फंक्शन की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल सकते हैं तो हमें लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी। तो अगर हम आपको फंक्शन ये दे रहे, अगर मैंने आपको फंक्शन ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब आप यहाँ पर डायरेक्ट अगर x इस फंक्शन का मान आप निकालेंगे तो इस फंक्शन का मान नहीं आएगा। यानी x इक्वल 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यानी एफ ऑफ 1 इज इक्वल आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 इज इक्वल 0.0। क्या ये केस संभव है? क्या ये केस संभव है? ये आपका अनिर्धारित रूप है, इसका कोई ये मीनिंगलेस वर्ड है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है। और ये कौन सा रूप है, इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। अनिर्धारित रूप, ये कौन सा रूप है, अनिर्धारित रूप। ठीक, ऐसा केस हमारा कौन सा होता है, अनिर्धारित रूप, जिसका कोई हल नहीं होता है। वो कौन सा रूप होता है, अनिर्धारित रूप, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल 1 पर संभव नहीं है। अब आप क्या करेंगे, अब अगर x इज इक्वल 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू संभव नहीं है तो कोई ये भी कह सकता है कि इस फंक्शन की वैल्यू अगर x इज इक्वल 1 पर संभव नहीं है तो हमें x की और अगर हम x की वैल्यू अगर 1 की और कुछ ले लें तो इस फंक्शन का मान लगभग में क्या आ सकता है। बिल्कुल ये बात सही है। अगर हम इस फंक्शन की वैल्यू x इज इक्वल 1 पर डिफाइंड नहीं है तो हम इस फंक्शन, अगर हम x का मान अगर 1 की ओर ले लें तो इस फंक्शन का मान क्या हो सकता है, ठीक। अब ऐसे केस को सॉल्व करने, यानी इस प्रकार के फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ी, यानी इस फंक्शन की वैल्यू लगभग में क्या हो सकती है, ठीक। अब हमें लिमिट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा था कि इस प्रकार के केस को सॉल्व करने के लिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म, अनिर्धारित रूप। अब अनिर्धारित रूप, अगर इस फंक्शन में अगर आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्ट इस फंक्शन की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू संभव नहीं है। आपका केस बन जाएगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, इसलिए इस फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट आप नहीं निकाल सकते हैं। अब आपको लिमिट की जरूरत पड़ेगी कि इस फंक्शन का मान 1 की ओर कुछ रखने पर तो फंक्शन का मान क्या हो सकता है, ठीक। अब हम लगाएंगे यहाँ पर लिमिट। तो एफ ऑफ एक्स, यानी इस फंक्शन को हम लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड नहीं हो रही है। तो एफ ऑफ एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, यानी लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 और फंक्शन हमारा है कितना, फंक्शन हमारा देखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1 ये है क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1, लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1। अब हम इस फंक्शन की वैल्यू लिमिट की तरीके से लगाएंगे, क्योंकि x डायरेक्ट वैल्यू रखने पर इस फंक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हम यहाँ पर क्या प्रयोग कराएंगे, लिमिट का प्रयोग कराएंगे। ठीक है, कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर x टेंड्स टू 1, यहाँ ये क्या है x टेंड्स टू 1। अब इसकी जो वैल्यू आएगी, इस फलन की जो वैल्यू आएगी, x इज नॉट इक्वल 1, x इज नॉट इक्वल 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कि इस x का मान 1 की ओर रखने पर, x का मान 1 की ओर रखने पर, बट 1 नहीं, इस फंक्शन में x का मान 1 ना रखें, आप कितना रखें, x की ओर कुछ भी रख दें, यानी 1 की ओर जब रखेंगे तो उस फंक्शन की वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। अब ये टेंड्स टू शब्द क्या है, जैसे मैंने कहा x टेंड्स टू 1, इस टेंड्स टू का मतलब क्या है, की ओर बढ़ना, की ओर अग्रसर या की ओर बढ़ना। ठीक है, इस टेंड्स टू का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यू है वो 1 नहीं है, x टेंड्स टू 1 का मतलब क्या है, x की वैल्यू 1 नहीं है, बट 1 की ओर हम x का मान 1 की ओर ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, x का मान 1 नहीं लिया है मैंने, कितना लिया है, 1 की ओर कुछ भी लिया है मैंने। ठीक है, यानी x टेंड्स टू 1 की ओर अग्रसर होना या की ओर बढ़ना, x का मान 1 की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, 1 नहीं है, x डज नॉट इक्वल 1। ठीक, तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन को किसे सॉल्व करेंगे, लिमिट के तरीके से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने जब इस फंक्शन में डायरेक्ट मान रखा x का, तो हमें इस फंक्शन का मान प्राप्त नहीं हुआ, यानी हमारा केस बन गया 0.0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, अनिर्धारित रूप बन गया, इसलिए हमें इस फंक्शन का मान लिमिट के तरीके से निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1/x-1। अब ये हमारा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी और a माइनस बी, x प्लस 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 कर गया ना। अब यहां हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 1। ठीक है, अब हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे, यानी x की ओर अग्रसर क्या है 1, तो हम मान सकते हैं कि x की जो वैल्यू है 1 की ओर अग्रसर है। अगर हम यहाँ 1 रख सकते हैं तो इस फंक्शन का मान कहाँ बढ़ सकता है, यानी x जब हम रखेंगे नाउ टेकिंग लिमिट, तो यहाँ आएगा कितना, इधर आ जाएगा हमारा, यानी 1 + 1 = 2। इसका मतलब क्या है, ये जो 2 आया है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जब हमने x टेंड्स टू 1 था, जब x टेंड्स टू 1 था तो हमारा फंक्शन, तो उस फंक्शन की वैल्यू क्या है, f ऑफ x टेंड्स टू कहां हुआ 2 पर। जब हमने जब x का मान 1 की ओर लिया, जब x का मान 1 की ओर लिया तो फंक्शन का मान कितना हो सकता है, 2 की ओर बढ़ सकता है। ठीक है ना, जब हमने x का मान 1 की ओर लिया तो फंक्शन का मान कितना आया, 2 की ओर। ठीक है, 2 नहीं आया है बट 2 की ओर आ रहा है। ठीक है, हाँ, ये आपका था कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट, ये था आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट। तो अगला स्टेप हमारा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। ठीक है, इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, यानी अनिर्धारित रूप कौन कौन से होते हैं। पहला मैंने आपको बताया था 0/0, और दूसरा कौन सा होगा, इनफाइनाइट, और तीसरा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और चौथा 0 × इनफाइनाइट, और पांचवा 1 की पावर इनफाइनाइट यानी 1 की पावर इनफाइनाइट, और छठवां आपका है 0 की पावर 0, और सातवां इनफाइनाइट की पावर 0। आपके 7 निर्धारित रूप यानी अनिर्धारित रूप कौन कौन से हैं, 7 हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म कितने, 7 है। कौन कौन से, ये रहे आपके। ठीक है, 0/0, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ये सारे कौन से रूप है आपके, अनिर्धारित रूप जिनका कोई हल नहीं है। ठीक, अब अगर आपके फंक्शन इस प्रकार से आ रहे हैं तो आप उन फंक्शन का मान किससे काटेंगे, लिमिट से। किससे काटेंगे, लिमिट से। ठीक है, लिमिट का प्रयोग करके उन फंक्शंस की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट आपको आता है एल रूल। कौन सा रूल है, एल रूल, एल हॉस्पिटल्स रूल। यानी एल हॉस्पिटल्स रूल, देखो अगर आपका फंक्शन है
लिमिट एक्स टेंस टू ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए जी ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ एक्स। ठीक है, क्या फंक्शन है, जी ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। लिमिट एक्स टेंस टू 1 जी ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स। अगर फंक्शन आपका अंश बटे हर के रूप में दिया हुआ है तो आप जब वहां पर एल हॉस्पिटल लगाएंगे, कैसे, अगर आपका केस, अगर केस इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट तथा 0 बटे 0 बने, ठीक है, 0 बटे 0 बने, तब एल हॉस्पिटल्स यानी एल रूल आप कब लगाएंगे, जब आपका केस, जब उस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू एक्स का मान डायरेक्ट रखने पर केस आपका कौन सा बने, इनफाइनाइट बटे इनफाइनाइट और 0 बटे 0 बने। ये दो केस अगर बन रहे हैं तो आप वहां पर एल रूल लगाएंगे, अन्यथा आप एल रूल नहीं लगाएंगे। ठीक है, आपको एल रूल कहां लगाना है, जहां पर एक्स का मान उस फंक्शन में डायरेक्ट रखने पर उस फंक्शन की वैल्यू 0 बटे 0 तथा इनफाइनाइट बन रही है, तो आप वहां पर क्या रखेंगे, उस फंक्शन को एल रूल से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एल रूल हमारा क्या कहता है, एल रूल का मतलब है कि अंश बटे हर, यानी अंश का अलग आप कर दें अपकलन और हर का अलग अपकलन। ठीक है, अंश में अंश का अपकलन और हर में अपकलन, यानी जो अंश आपका है इसका डायरेक्ट अलग, यानी जी डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, अब एल रूल का मतलब है अगर आपको फंक्शन अंश बटे हर में अगर दे रखा है तो एल रूल कहता है कि ऊपर का ऊपर अपकलन और नीचे का नीचे अपकलन, ये आपका एल रूल है। कब, अब एल रूल लगाएंगे कब, अब एल रूल आप जब लगाएंगे जब एक्स की वैल्यू उस फंक्शन में डायरेक्ट रखने पर जो फंक्शन की वैल्यू 0 बटे 0 और इनफाइनाइट बने, तब आप एल रूल का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप एल रूल का प्रयोग नहीं करेंगे। और एल रूल है क्या, एल रूल है क्या आपका अंश बटे हर, अगर आपको दे रखा है फंक्शन में जी ऑफ एक्स बटे एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार का अगर फंक्शन आपको दे रखा है तो आप एल रूल लगाएंगे। यानी एल रूल कैसे लगाएंगे, अंश का अंश, यानी अंश का ऊपर अपकलन और नीचे का नीचे अपकलन। ठीक है, ऊपर का ऊपर अपकलन और नीचे फंक्शन वाले का नीचे अपकलन। ठीक, अलग अलग फंक्शन का अलग अलग डेरिवेटिव हम कर देंगे, ये हमारा क्या बन जाएगा, एल रूल। ठीक है, ये क्या कहता है, एल रूल हमारा क्या कहता है कि फंक्शन का ऊपर डेरिवेट और नीचे का नीचे डेरिवेट। ठीक है, ऊपर का ऊपर अपकलन, नीचे फंक्शन वाले का नीचे का अपकलन, ये आपका है क्या, एल रूल है। जैसे फंक्शन आपको एग्जांपल फॉर वो कहे लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 ये है। ठीक है, अब जैसे फंक्शन आपका था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स माइनस 1, ये फंक्शन है। अगर मैंने इसमें x की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू अगर मैंने इसमें डायरेक्ट वैल्यू 1 डाली, x की डायरेक्ट यानी x इक्वल इसमें मैंने 1 इसमें डायरेक्ट डाला तो मैं प्राप्त हो कितना 0/0। तो ये हमारा कौन सा केस है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म यानी ये वाला केस बन गया हमारा। अब ये वाला केस बन गया तो हमने आपको क्या बताया था, अब इस फंक्शन को आप एल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एल रूल। और एल रूल कैसे लगाते हैं, यानी ऊपर वाले फंक्शन का ये आपका अंश है, ये आपका हर है, तो अंश का अलग अपकलन और हर का अलग अपकलन, अंश और हर का अलग अलग आप क्या कर देंगे, अपकलन कर देंगे, ये आपका बन जाएगा एल रूल। यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। अब इसका आप करें अपकलन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऊपर वाला फंक्शन क्या है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, जब इसका अपकलन करेंगे यानी एक्स की पावर n से 2x और 1 का 0 और इसका x का 1। ठीक, तो अब हम यहाँ क्या लेंगे, लिमिट। अब लिमिट नाउ टेकिंग लिमिट, जब यहाँ लिमिट लेंगे तो इस फंक्शन का मान क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। ठीक है, इस फंक्शन का मान क्या आएगा, 2। ये आपका इस प्रकार एल हॉस्पिटल हम लगाएंगे। प्रॉपर्टीज यानी सम प्रॉपर्टीज यानी कुछ इसके जो प्रॉपर्टी, कुछ इसके गुण जो होते हैं लिमिट के यानी सीमा के कुछ गुण होते हैं, वो क्या होते हैं। नंबर 1, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इस प्रकार का फंक्शन आपको दो फंक्शन, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, अगर दो फंक्शन आपको यानी ऐड में दिए हो, किसमें दिए हो, ऐड में, यानी दो फंक्शन जुड़ रहे हो, तब उसकी लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं। ठीक,
उन दो फंक्शंस की जो फंक्शन जुड़ रहे हैं, ये दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। अब इन फंक्शंस की आप अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक, अब इसी प्रकार अगर दो फंक्शंस आपको दे रखे हों, इसमें सबट्रैक्ट में, यानी दो फंक्शन घट रहे हो, तब एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल, अब क्या होगा, जब दो फंक्शन सबट्रैक्ट हो रहे हैं यानी घट रहे हो, तब उनकी लिमिट भी आप अलग अलग कर सकते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब तीसरा आपका क्या आता है, अगर दो फंक्शंस डिवाइड में लिखे हों, यानी एफ ऑफ एक्स बटे जी ऑफ एक्स, अगर फंक्शंस इस प्रकार का हो, तो अब अलग अलग इन फंक्शंस की भी अलग अलग लिमिट निकाल सकते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स बटे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी ऑफ एक्स, इस प्रकार। ठीक है, अगर दो फंक्शंस आपको डिवाइड में दे रखे हो, तो आप किस प्रकार उन फंक्शंस की अलग अलग लिमिट लेकर सॉल्व कर सकते हैं। और चौथी प्रॉपर्टी है इस लिमिट की, वो क्या कहती है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। अगर दो फंक्शंस मल्टीपल में लिखे हो, तो उनकी लिमिट भी आप अलग अलग करके निकाल सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ जी ऑफ एक्स, इस प्रकार। यदि और पांचवी आपकी आती है प्रॉपर्टी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए के एफ ऑफ एक्स के इंटू एफ ऑफ एक्स, इस प्रकार का फंक्शन हो और वहां पर कोई कॉफिशिएंट हो। ठीक, तो वो कॉफिशिएंट, ठीक, यानी अचर पद जो है वहां पर वो कहां आ जाता है, लिमिट के बाहर, यानी के इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये मैंने आपको 5 प्रॉपर्टी बताई, कितनी प्रॉपर्टी, 5, यानी ये जो लिमिट की प्रॉपर्टी कितनी है, वो 5 बताई मैंने आपको। अगर दो फंक्शन आपके जुड़ रहे हो, तो उन फंक्शंस की अलग अलग लिमिट लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो लिमिट घट रहे हैं, यानी अगर दो फंक्शन घट रहे हैं, तो उन फंक्शंस की अलग अलग लिमिट लेकर उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो फंक्शंस डिवाइड यानी भाग में लिखे हैं दो फंक्शंस, तो उनकी भी लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं, इस प्रकार। अगर दो फंक्शन इनटू में लिखे हैं, तो उनकी भी लिमिट आप अलग अलग कर सकते हैं। अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, अगर फंक्शंस के साथ कोई कोएफिशिएंट यानी कोई अचर पद जुड़ा हो, कांस्टेंट के, तो उस कांस्टेंट को आप लिमिट से बाहर ले सकते हैं, यानी बाहर लिख सकते हैं के इंटू लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। इस प्रकार ये जो आपकी क्या है प्रॉपर्टी है सब।